Good morning children. Today I am going to teach you chapter 2 knowing ourselves and others यानी कि अपने बारे में जानना और दूसरों के बारे में. Our body changes as we grow every day. However, we may not be aware of these changes as they are quite slow. This growth is because our bones, muscles and skills are made up of tiny cells. These cells divide and multiply in number every day. This is what led us to grow bigger and taller with age. तो क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है वो ग्रो होती है, डे बाय डे ग्रो होती है. और किस लिए ग्रो होती है, वो क्या क्या ग्रो होता है हमारी बॉडी में? बोन्स, मसल्स, हमारी स्किन्स, जो टाइनी सेल्स है, जो छोटे छोटे सेल्स से बनी होती है, वो ग्रो होते हैं. और ये जो सेल्स होते हैं ये डिवाइड और मल्टीप्लाई होते हैं काफ़ी नंबर्स में, और इसी वजह से हम जो होते हैं बिगर और टोलर होते हैं एज के अकॉर्डिंग. Everybody is unique. Everybody in a family has some special qualities. Read about Suhana's families. तो क्या होता है, फैमिली में सबके बारे में कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती है. अब यहाँ पर हम सुहाना की फैमिली के बारे में रीड करेंगे. सुहाना लिव्स इन वाराणसी, वो वाराणसी में रहती है. देयर आर 4 मेंबर्स इन हर फैमिली. उनकी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं. उनके फादर हर वर्मा, मिस्टर वर्मा इज़ द टॉलेस्ट मेंबर इन द फैमिली. जो मिस्टर वर्मा है वो सबसे ज़्यादा लंबे हैं फैमिली में. सुहानाज मदर मिसेस वर्मा हैज़ लॉन्ग ब्लैक हेयर. उनकी मम्मा के लंबे बाल हैं. शी स्पीक्स वेरी पोलाइटली. वो बहुत पोलाइटली बोलती हैं, बहुत अदब के साथ बोलती हैं. शी इज़ अ वेरी गुड मदर. वो बहुत अच्छी मदर हैं. सुहाना इज़ प्राउड ऑफ हर मदर. उन सुहाना को अपनी मदर के ऊपर प्राउड है. सुहानाज एल्डर ब्रदर कार्तिक इज़ अ वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन. उनके जो बड़े भैया है सुहाना के, वो स्पोर्ट्स पर्सन है अच्छे. ही हैज़ वॉन सेवरल मेडल्स इन वेरियस कॉम्पिटिशन्स. हाउ डज अ बेबी कम्युनिकेट नाउ? कि बेबी कैसे कम्युनिकेट करता है, कैसे वार्तालाप करता है या कैसे बोलता है दूसरे लोगों से. मैनी पीपल यूज़ देयर हैंड्स और फेशियल एक्सप्रेशंस व्हेन दे स्पीक. तो कुछ लोग होते हैं अपने हैंड्स या फिर फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि अपने मुंह के द्वारा, अपने फेस के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं. बट व्हाट अबाउट अ बेबी हु हैज़ नॉट लर्न टू टॉक? लेकिन बेबी के बारे में क्या, जिसको पता ही नहीं बोलना कैसा है. अ बेबी sobs most of the time. It is the parents who understand whether the baby is crying for milk or wants to be fondled. तो बेबी क्या होता है, बहुत ऐसा टाइम होता है कि वो बहुत सिसकता रहता है, और ये पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना होता है कि बेबी किस लिए रो रहा है. फॉर मिल्क और वांट टू बी फॉन्डल्ड, और क्या उसको मतलब गोद में लेना है, सहलाना है या उसको मिल्क देना है, किस लिए रो रहा है, ये पेरेंट्स की ड्यूटी होती है. अवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हमारे कुछ पसंद और नापसंद. ऑल ऑफ अस हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स. हमारे सब लोगों की कुछ पसंद होती है, कुछ नापसंद होती है. फॉर एग्जाम्पल, यू मे लाइक वॉचिंग टेलीविज़न, समबडी एल्स मे लाइक रीडिंग बुक्स. कोई हम मतलब टीवी देखना पसंद करते हैं, कोई और बुक्स रीडिंग करना पसंद करता है. सिमिलरली इसी तरह यू मे लाइक वकेशंस, कोई वकेशंस जो होता है हिल्स पर पसंद करता है, इन द हिल्स. वाइल योर फ्रेंड में डिसलाइक इट, और हमारी जो फ्रेंड है हो सकता है वो उसको पसंद ना करते हो. इट बिकॉज ड्राइविंग अप द हिल्स मेक्स हिम और हर सिक. हिल्स पर ड्राइव करने से या वहाँ पर ट्रैवल करने से ऐसा होता है किसी किसी को चक्कर आते हैं, सिक फील करते हैं, तो वो डिसलाइक कर सकते हैं. इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी शुड रिस्पेक्ट वन अनदर लाइक्स एंड डिसलाइक. और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम दूसरों के लाइक्स और डिसलाइक्स को इम्पोर्टेंस दें. वी शुड नॉट मेक फन ऑफ अदर पीपल जस्ट बिकॉज दे आर डिफरेंट. हमें दूसरे लोगों का मजाक नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो डिफरेंट है, इस वजह से. Our family influences our likes and dislikes and help them develop in many ways. We interact with our family's members all the time. That is why their likes and dislikes also affect ours. तो क्या होता है, हमारी जो फैमिली होती है वो हमारी लाइक्स और डिसलाइक को इन्फ्लुएंस करती हैं, और हम अपनी फैमिली से इंटरेक्ट करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स से सारा दिन इंटरेक्ट करते हैं. तो दैट इज़ वाई देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑल्सो अफेक्ट अस. Their habits and opinions have an effect on us. Every family has certain rules that they follow and values that they live by. These family values also influence the likes and dislikes of the family members. Eating habits are greatly influenced by traditions. तो क्या होता है, वही कि हम लोगों के फैमिली मेम्बर्स की जो हैबिट्स और लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं वो भी हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स को इन्फ्लुएंस करती हैं. ईटिंग हैबिट्स जो होती हैं वो भी ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग होती हैं, वो भी डिसलाइक और लाइक्स को हमारे इन्फ्लुएंस करती हैं.
सम पीपल लाइक द स्मेल ऑफ अनियन, गार्लिक, फिश, मीट एंड एग। कुछ लोग होते हैं जो अनियन, प्याज, लहसुन, फिश, मीट और एग वगैरह की स्मेल को पसंद करते हैं। दे लव टू ईट दिस फूड्स, और उनको खाना पसंद करते हैं। बट अदर्स मे नॉट लाइक देयर स्मेल एंड डू नॉट ईट दैम। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे लोग होते हैं ना तो वो उसकी स्मेल को पसंद करते हैं और ना ही खाना पसंद करते हैं। द डिफरेंटली एबल्ड पीपल मीन्स डिजेबल्ड पीपल, जो कुछ करने में असमर्थ होते हैं। समटाइम्स वन और मोर सेंस ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स डू नॉट वर्क टू वेल इन सम पीपल। कभी कभी क्या होता है, कुछ सेंस ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं कुछ पीपल्स में कि वो सही से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं। दे मे हैव वन और टू अदर सेंसेस विच मे बी स्ट्रोंगर एंड शार्पर। और ऐसा भी हो सकता है कि उनके वन और मोर देन वन टू सेंसेस ऐसे होते हैं जो स्ट्रोंगर होते हैं और शार्पर भी होते हैं। दिस पीपल आर नोन एज डिफरेंटली एबल्ड पीपल। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंटली एबल्ड पीपल। पीपल हु कैन नॉट हियर और स्पीक यूज अ साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, वो साइन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने में। द साइन लैंग्वेज इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स टू कम्युनिकेट। तो साइन लैंग्वेज में क्या इन्वॉल्व होता है? मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स, ताकि वो लोग कम्युनिकेट कर सके। You must have noticed that trams place alongside staircase in public places like airports and railway stations. These are for those people who sit on wheelchairs. आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन पर एक रैम्प बना होता है। रैम्प कैसे होता है? जैसे एक स्लोपिंग एरिया होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? रैम्प बोलते हैं। स्लोपिंग फ्लोर होता है, उस पर क्या होता है, जो हमारी व्हील चेयर होती है वो आराम से उतर भी जाती है और चढ़ भी जाती है। तो ऐसे उन लोगों के लिए बना होता है जो डिफरेंटली एबल होते हैं। व्हील चेयर्स कैन नॉट गो अप एंड डाउन द स्टेयर्स बट द व्हील्स रोल अप एंड डाउन रैम्प्स स्मूथली। तो व्हील चेयर क्या होता है, वो स्टेयर्स पर, झीनों पर ऊपर नीचे नहीं आ पाती है ईजिली, तो वो उस पर आ जाती है रैम्प पर स्मूथली। नाउअडेज स्पेशल टॉयलेट्स आर ऑल्सो मेड फॉर डिफरेंटली एबल पीपल इन पब्लिक प्लेसेज। और आजकल के दिनों में क्या हो रहा है, स्पेशल टॉयलेट्स भी बने हुए हैं किन के लिए? डिफरेंटली एबल पीपल के लिए। द स्टोरी ऑफ हेलन केलर। स्टोरी है हेलन केलर की। हेलन केलर वॉज द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। डिस्पाइट बीइंग ब्लाइंड, डीफ एंड म्यूट, शी बिकेम अ ग्रेट स्कॉलर एंड डिवोटेड हर लाइफ टू पीपल विद डिसेबिलिटीज। सो हेलन केलर जो थी वो ऐसी फर्स्ट पर्सन थी जो डीफ और ब्लाइंड यानी कि अंधी और बहरी होने के बाद भी उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री को क्या करा? अर्न करा। लेकिन बीइंग ब्लाइंड एंड डीफ एंड म्यूट, शी बिकेम अ ग्रेट स्कॉलर, और वो बहुत बड़ी स्कॉलर बन गई। उन्होंने अपना सारा टाइम ऐसे डिजेबल पीपल में गुजारा। एन सोल्विन, her teacher, taught Helen the science for the letters of the alphabet. She spelled the words in Helen's hand to communicate with her. तो एन सलीवन जो थी हेलेन की जो टीचर्स थी, उन्होंने उनको अल्फ़ाबेट्स के साइंस बताए ताकि वो उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। एन अकम्पनीड हेलेन टू कॉलेज, उनको कॉलेज में वो अकम्पनी करती थी। शी हेल्प्ड हेलेन अंडरस्टैंड द लेसन बाय टैपिंग आउट द इंस्ट्रक्शन ऑन हर हैंड। तो उन्होंने हेलेन की कैसे हेल्प करी? वो अपने हाथ पर टैप करती थी वर्ड्स को, अल्फ़ाबेट्स को। Helen overcame all obstacles and kept moving ahead in life. She became famous and traveled around the world speaking to groups of people. तो हेलन ने क्या हुआ, सारे जितने भी ऑब्स्टिकल्स, जितनी भी बाधाएं आई, उन्होंने उन सबको दूर करा और वो बहुत फेमस बन गई। और उन्होंने पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करा ताकि वो अलग अलग लोगों से, अलग अलग ग्रुप के लोगों से स्पीक कर सके, बोल सके। ओके चिल्ड्रंस, थैंक यू।